हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए खास इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मरते हुए कर्ण को महादेव शिव शंकर ने कैसे अपनी गोदी में उठा लिया। दोस्तों, जिस प्रकार अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, उसी प्रकार कर्ण के पास भी विजय धनुष था, जिसके कारण पूरी दुनिया में कर्ण को अजय माना जाता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष है, तीनों लोगों के सारे योद्धा एक साथ मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते। कर्ण का यह विजय धनुष बहुत ही अद्भुत था। उसमें बहुत सी ऐसी खूबी थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वो धनुष जिस भी योद्धा के पास होता था, उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता था, जिसे भगवान शिव का पशुपक्त भी नहीं भेद सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण विजय धनुष से जिस भी बाण को चलाया जाता था, वह बाण उसकी वास्तविकता से कई गुना अधिक होकर निकलता था। विजय धनुष का निर्माण कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने खुद किया था, और इसका निर्माण तारकासुर के पुत्र की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी विजय धनुष से भगवान शिव ने अपना पशुपद अस्त्र को चला के राक्षसों समेत पूरी नगरी का विनाश कर दिया था। फिर बाद में भगवान शिव ने यह धनुष देवताओं के राजा इंद्र को दे दिया था। इसके बाद जब क्षत्रियों ने भगवान परशुराम के पिता का वध किया, तब ऐसे समय में भगवान शिव के कहने पर इंद्र ने भय धनुष भगवान परशुराम को दे दिया, जिसकी मदद से भगवान परशुराम ने क्रोधित होकर के 21 बार धरती को क्षत्रियों से भीम कर दिया। इसी विजय धनुष से भगवान शिव ने अपना पशुपक्त अस्त्र को चला के राक्षसों समेत पूरी नगरी का विनाश कई बार किया। इसमें क्रोधित होकर के परशुराम जी क्षत्रियों का कई बार विनाश करते रहे। बाद में भगवान परशुराम ने कर्ण को यह समझकर शिक्षा दी कि वह ब्राह्मण पुत्र है, और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कर्ण को विजय धनुष दिया। परंतु भगवान परशुराम को जब पता चला कि वह ब्राह्मण नहीं है, एक सूत्र पुत्र है, उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस समय कर्ण को अपनी विद्याओं की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वह सारी विद्याएं भूल जाएंगे। फिर महाभारत का युद्ध हुआ। 17 दिन तक कर्ण ने उस विजय धनुष को हाथ नहीं लगाया। वे इंतजार कर रहे थे उस मौके का कि उनके सामने अर्जुन होगा, और वह अपने विजय धनुष का प्रयोग करके अर्जुन को मौत के घाट उतार देंगे। 17वें दिन जब कौरवों ने कर्ण को अपना सेनापति बनाया, अर्जुन को हराने के लिए जिंदगी में पहली बार कर्ण ने विजय धनुष का इस्तेमाल किया। अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में फंस गया, और पहिए को गड्ढे से निकालने के लिए जब कर्ण अपना धनुष रथ पर रखकर पहिए को गड्ढे से बाहर निकाल रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया, और अंत में पांडवों ने कौरवों को हरा दिया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। दोस्तों, कहा जाता है कि जब कर्ण घायल होकर जमीन पर गिर गए थे, उसी समय भगवान परशुराम वहां पर आए और विलाप करने लगे, और उन्होंने कर्ण से क्षमा मांगी कि उसकी मौत उनके द्वारा दिए गए श्राप के कारण हो रही है, और इस बात से बहुत ही ज्यादा पश्चाताप करने लगे परशुराम जी। कहा जाता है कि इस विजय धनुष का प्रयोग दोबारा ना हो, इसलिए कर्ण ने मरते समय महादेव का आवाहन किया। कहा जाता है कि और भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने उससे कर्ण से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कर्ण ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह अपना विजय धनुष आप ले लीजिए, जिससे कभी भी इससे कोई भी अन्याय ना हो सके। यह कहकर कर्ण ने अपना विजय धनुष महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। महादेव ने इस धनुष को अपने पास स्वीकार किया, और बदले में कर्ण को आशीर्वाद दिया कि मरने के पश्चात भी युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जो तुम्हारी पूजा करेगा, आराधना करेगा, उसे जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मृत्यु के समय महादेव इतने भावुक हो गए कि वह फूट फूट कर रोने लगे कर्ण के मित्र को देख करके, और उन्होंने शोक विलाप में आकर के कर्ण को अपनी गोदी में उठा लिया।
तो इसलिए दोस्तों यह भी कहा जाता है कि मरते समय कर्ण को देख कर कि महादेव भी खो गए थे, कि उन पर रहा नहीं गया, कर्ण को उन्होंने अपनी गोदी में उठा लिया था। तो दोस्तों क्या आपको इस विषय में जानकारी थी तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट में बताएं। आप लोगों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आपको एक नई खास इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।